अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में चंद चीज़ा बातों का जिक्र होगा, जिसमें सबसे अहम मार्किंग स्कीम होगी, फिर उसके बाद एग्जामिनर रिपोर्ट होगी और फिर आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। मकसद सिर्फ यहाँ पर जो है वो क्वेरी सेशन होगा और मार्किंग स्कीम होगी। इसके अलावा आज की क्लास का ज्यादा कोई ना वक्त दिया जाएगा ना कुछ होगा। सवालात कैसे आते हैं आप लोगों को मैंने कल भी समझे, यानी लास्ट क्लास में भी दिखाया था कि सवालात आपको जो 5 टॉपिक्स दिए गए एग्जामिनर की तरफ से, उन्हीं 5 टॉपिक से रिलेटेड एग्जामिनर सवाल देगा। ऑफ कोर्स वो खाली सब पॉइंटर्स तो नहीं देगा, वो आपको इस अंदाज से वो आपका जो आपकी हेडिंग उसने डाली है वो लिखेगा और साथ में उससे रिलेटेड सवाल देगा। जैसे काम और तफरी यहाँ मौजूद है, ऐसे ही तफरीही सरगर्मियाँ सिमिलर टॉपिक है उसको दिया जाएगा, तो वो आप करेंगे तो वो यूं करके अटेम्प्ट हो जाएगा और फिर उसके आप जवाब लिखेंगे। जवाब के बारे में मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था कि जवाब कैसे लिखा जाएगा। असल चीज जो दरकार है वो यहाँ ये दरकार है कि आपको ये समझना होगा एग्जामिनर मार्किंग स्कीम में आपसे क्या चाहता है। मार्किंग स्कीम में एग्जामिनर की आपसे जो असल नीड है, याद रखिएगा बेटा, वो उसकी जरूरत कंटेंट से ज्यादा अगर आप देखें तो जबान है। अब जबान में भी बच्चे कोशिश करते हैं 10-12 मुहावरात याद कर लेते हैं फिर उनको ठूस लेते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं ये मानती हूँ कि मुहावरात से ज्यादा आपको जरूरत है कि आप अल्फाज के चुनाव पर काम करें। अल्फाज के चुनाव से क्या मुराद है कि यानी आप एक बात एक ही हर्फ को बार बार ना लिखें। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल फारिग वक्त है, इस हर्फ का अगर हम इस्तेमाल करें तो हम और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इस हर्फ की जगह पर। अगर मैं ये वर्ड आपके साथ लूं फारिग वक्त, तो आ सकता है कि औकात फुर्सत, तफरी के औकात, या वो औकात जिसमें मसरूफियत ना हो। या हम ये कह सकते हैं कि फारिग वक्त के औकात, या हम ये कह सकते हैं कि अय्याम फरागत, या हम औकात फरागत। हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि सेहत के लिए नुकसानदेह, तो उसकी जगह हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं मुजिर सेहत, या सेहत के लिए मुजिर। हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि सेहत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि मुजिर सेहत पर मुझसे मुख्तलिफ मुजर्रात साबित हो के तौर पर साबित होता है, मनफी रुझानात नजर आते हैं। फायदेमंद के लिए हम वर्ड मुफीद यूज कर सकते हैं, मुस्बत यूज कर सकते हैं, सूदमंद यूज कर सकते हैं। सरगर्मियों की जगह हम मसरूफियात इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से अल्फाज का चुनाव मैटर करता है यहाँ पर। दूसरा, एग्जामिनर से अगर आपको 24 में से अच्छे नंबर लेने हैं बेटा, तो फिर देन योर ग्रामर एंड योर स्पेलिंग शुड बी करेक्ट। 24 में से 24 के लिए एग्जामिनर ईडियम से ज्यादा इन सब चीजों को नोट करता है। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का इस्तेमाल, यानी आपको कनेक्टिव्स का इस्तेमाल आना चाहिए, राब्ते वाले अल्फाज। हालांकि, इसलिए, इसके अलावा, मजीद ये के, मजीद बरा ये के अलावा, अजी है, ताहम है, इन सब अल्फाज का चुनाव होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें कंटेंट की, तो कंटेंट पे हमने लास्ट क्लास में भी आपके साथ बात की थी कि जो भी बात आप लिखेंगे पैरा नंबर 3 और 4 में, यानी जो हम अपनी बात का ऐसा पैराग्राफ बनाते हैं जिसमें अपनी हम का आर्ग्यूमेंट दे रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है, चाहे हम काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहे हो या हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हो बेटा, तो हमारे लिए लाजमी है कि हम उसको डिटेल से एक्सप्लेन करें, अपनी बात लें, उसको वाज़ेह करें। ठीक है, तो एग्जामिनर यही बात मांगता है कि डिटेल हो, वजाहत हो। ठीक है, यानी वेल इलस्ट्रेटेड वजाहत हो। फिर एग्जामिनर कहता है कि वो चीज रेलेवेंट हो, यानी जो आप वजाहत दे रहे हैं वो भी तो रिलेट कर रही है ना। ऐसा ना हो कोई वजाहत इधर की उधर आपने लंबी हाँक ली हो। अब आपके पास एक पेपर के लिए 1.5 घंटा है, क्या आप वो पूरा 1.5 घंटा लिखते रहेंगे? नहीं ना। तो जो आधा घंटा होता है उसमें से 20 मिनट आपका शुरू की सोच का होता है। बैठ के सोचें कि मैंने ये पॉइंट उठाया है, फिर मैं उस पॉइंट को कैसे वाजे करूंगी, कैसे लिखूंगी, कहाँ कैसा कौन सा पॉइंटर डालूंगी, मैं किस अंदाज से उसको तहरीर कर सकता हूँ। तो ये सब बातें वो हैं जो आप अपने रिलेट करते हुए लिखेंगे, ठीक है। सही। अच्छा, अब अगर मैं आपके सामने सवाल रखूं 2025 को, मैं मार्किंग स्कीम रखती हूँ आपके, यानी एग्जामिनर रिपोर्ट, तो मैं बताती हूँ कि एग्जामिनर किस अंदाज से चेक करता है, ठीक है। एक एक देखेंगे ताकि आपको अंदाजा हो जाए और मुझे भी अंदाजा हो जाए। अच्छा, यहाँ अगर हम आपके सामने ये सवाल रखें, इस दौर में काम और तफरी में तवाजुन रखना मुश्किल है, ठीक है। एग्जामिनर कह रहा है कि उन दोनों के दरमियान में हम तवाजुन कायम नहीं रख सकते। आइए उसको हम देखते हैं कि एग्जामिनर यहाँ कैसे समझा रहा है कि मैंने कैसे चेक किया है कि इस बच्चे ने किस अंदाज से लिखा है, ठीक है। आइए देखते हैं।
शेयर हो रही है आपके पास? अच्छा, यहाँ एग्जाम्पल कह रहा है दिस क्वेश्चन गार्नर्ड सिग्निफिकेंट अटेंशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। बहुत सारे बच्चों ने इसको करा। मैनी ऑफर्ड बैलेंस एंड वेल कंस्ट्रक्टेड, यानी बैलेंस था। प्रेजेंटिंग कोहेरेंट आर्ग्यूमेंट्स, यानी आमने सामने दिया कि हेल्दी बैलेंस होना चाहिए काम और लेजर के दरमियान में। कैंडिडेट्स ने बताया कि मॉडर्न डिमांड क्या है, लंबे लंबे अरसे काम करना पड़ता है, काम का लोड ज्यादा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से काम ज्यादा हो गया है, इंडिविजुअल्स पर अपनी जिंदगी से रिलैक्सेशन खत्म हो गई है, उन्होंने वो खुद की तरफ सोचते कम है, उन्होंने स्मार्टफोन का इस्तेमाल, ईमेल का, रिमोट वर्क का इस्तेमाल बताया जिससे बाउंड्रीज खराब कर दी हैं। फिर कुछ लोगों ने हाईलाइट किया कि जो जो प्रेशर है वो जो आपके काम के एतबार से भी बढ़ गया है, और आपको अपनी जिंदगी की जो तफरीही सरगर्मियों पर आपको काम को देखना पड़ता है। इस तरीके से क्या होता है, आपकी जिस्मानी सेहत भी बर्बाद हो रही है, आपकी जहनी सेहत भी बर्बाद हो रही है, आपकी समाजी ताल्लुकात भी बर्बाद हो रहे हैं। तो ये सब बातें तालिब इल्मों ने लिखी हैं जो यहाँ ये वाजे कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड सेवरल कैंडिडेट्स एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर फॉर मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ। दे आर्ग्यूड, उन्होंने बताया कि कैसे टाइम निकालना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट होने चाहिए, कौन सी चीज क्या टाइम देती है। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसे हम यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने डिस्कशन किया, दोनों प्रेशर्स को बयान किया, एक्सटेंसिव डिफिकल्टी बयान की लेजर की। उन्होंने इंडिविजुअल और सोशल बेनिफिट्स की बात की अगर बैलेंस कायम किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि कैसे अफेक्टिव कैसे हम ये हासिल कर सकते हैं, ये भी बताया कि हमें टाइम मैनेजमेंट देनी चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए, यानी तरजीहात मुकर्रर करनी चाहिए, एक बाउंड्री, एक हमें बयान बनानी चाहिए। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इस जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, ये होनी चाहिए। दिस इज व्हाट एग्जामिनर नीड्स फ्रॉम अस। ये वो चीज है कि जो एग्जामिनर हमसे चाहता है। आपको समझ में आई? ये वो मकाम है यहाँ एग्जामिनर हमें खड़ा रहा। ठीक है। अगर हम इस मकाम पर अगर हम पहुंच जाए ना, तो आपके समझ लें कि यू आर गुड टू गो। चले, अब अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप जवाब पूछ लें। यहां तक मैंने जो चाहा वो मैंने समझा दिया। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ ले। कुछ नहीं पूछना तो क्लास एंड कर दें। हम्म। फातिमा की तरफ से सवाल आया है, क्या आया देखते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग थी बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, उनका आर्ग्यूमेंट करना। ठीक है। यानी आप जो पॉइंट उठा रहे हैं उसको वाजे तौर पे बयान कर रहे हैं आप, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ रहे आप। ठीक है। मैम, हम्म। मैम एक मीडिया से रिलेटेड एक यूनिवर्सल इंट्रो बता सकती हैं मैम आप? ठीक है, भेज देती हूँ, और बोलो। और मैम मुहावरात आपने क्या यूज करने हैं मैम, एक वो भी दे दीजिएगा साथ। मुहावरात पर मैं चाहूंगी कि तुम लोग इतना ज्यादा फोकस ना करो बनिस्बत इस पर, कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोग के पास ही ग्रुप में भेजा गया ना, बच्चों ने एक पीडीएफ भेजी है। अब आप लोग तैयारी ऐसे करो कि आप लोग है ना, जो पीडीएफ है ना उसको खोलो, और उसमें से हर पैसेज पर, हर टॉपिक पर अपने पॉइंटर खोलो। जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे मैंने ही जो भेजी थी, मेरा भी इमेज खोल लेते हैं। ठीक है। मैंने कहा सोशल मीडिया ने नौजवान नस्ल नस्ल की सोच और तर्ज जिंदगी को किस हद तक बदल दिया। ठीक है। अब इस सवाल के पर अगर मैं बात करती हूँ, तो आप पहले तो बताओगे कि आज के तौर पे, जदीद तौर में मुख्तलिफ जराए इब्लाग मौजूद है, जैसे मीडिया के ठीक है सोर्सेस, उनको आप बयान करेंगे। सीधा सीधा आपने हर किसी की बात की। अब आप बताएंगे कि सबसे सर फहरिस्त ये है कि उसमें सोशल मीडिया आ चुका है, जिसमें क्या हो गया। अब आप उसके बेनिफिट्स पर आ जाएंगे। ठीक है। सोच को बदल सवाल है, सोच और तर्ज जिंदगी को बदल दिया। तो सबसे पहले आप उसकी पॉजिटिव सो बताएंगे कि क्या चेंज कर दिया तर्ज जिंदगी में, कि जो नौजवान नस्ल है वो क्या करने लगी है। सोशल मीडिया को देखकर उनको पहनना ओढ़ना आ गया है, उनके अंदर खुद एतमादी पैदा हो गया है, उनको लोगों के साथ अब अपना अपना मकाम का अंदाजा हो गया है। इस तरह से उनकी
वो अपनी मुलाजमत में, अपनी रोजगार में अच्छे बन ठन के जा सकते हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है, उनका खुद एतमादी में फर्क आ गया। ठीक है, यहाँ आपने लेकिन अब इसी तर्ज जिंदगी को आप नेगेटिवली भी लिख सकते हो कि सोशल मीडिया में क्या होता है कि जब लोगों की मुख्तलिफ झूठी जिंदगियों को वाजे किया जाता है, तो जो नौजवान नस्ल है वही ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसके खिलाफ उनकी खुद एतमादी में कमी वाक़ई होती है, वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं जब वो लोगों की अमीर जिंदगी को वाजे तौर पर देखते हैं। ठीक है, इसी में अगर हम बात करें, फिर हम उनकी सोच की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया ने क्या करा है, लोगों ये समझते हैं कि हर चीज फौरी मिल जाने का नजर आता है, उनको जिंदगी बहुत आसान नजर आने लगती है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जिंदगी बहुत तंग हो चुकी है, जिंदगी में बहुत मुश्किलात वाजे, आप अपने